दोस्तों, सबको लगता है स्टॉक ऑप्शन आसान है, तो नए लोग डायरेक्ट स्टॉक ऑप्शन शुरू करते हैं। उनको लगता है हमें सब कुछ आता है, लेकिन यही गलती करते हैं और अपना लॉस करके लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, शुरू-शुरू में जब मैंने स्टॉक ऑप्शन चालू किया, तब मैंने कौन-सी गलतियाँ करी और कैसे मेरे को लॉस हुआ। तो आप ये सब चीज़ें समझकर ये गलती आप ना दोहराएँ और आगे जाके आपको स्टॉक ऑप्शन करने में आसानी हो। तो वीडियो एंड तक देखना, थोड़ा भी मिस मत करना ताकि आपको स्टॉक ऑप्शन में लॉस ना हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको डेली स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू-शुरू में मैंने निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में टेक्निकल एनालिसिस करके काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग की और सब कुछ सही चल रहा था। तभी मेरे को पता चला स्टॉक ऑप्शन होता है, उसमें भी अच्छी अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखा तो स्टॉक ऑप्शन में अच्छी मूवमेंट होते हैं। मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पे भी अपन ट्रेडिंग करें। मैं निफ्टी 50 का एक्सपीरियंस लेके स्टॉक ऑप्शन में घुस गया। जैसे मैं उधर एनालिसिस करता था, वैसा उधर भी एनालिसिस करने का सोचा मैंने। तो मैंने एक दिन इन्फोसिस और टाटा स्टील का एनालिसिस कर दिया, ट्रेड भी ले लिया। तो सबसे पहले मैंने गलती कर दी कि मैंने पूरा कैपिटल जो मेरा 25,000 का था, वो पूरा का पूरा कैपिटल डाल दिया। वो मैंने सबसे पहली गलती कर दी। लेकिन पहले ही दिन मेरे को 11,000 प्रॉफिट दिखने भी लगा, क्योंकि जैसे मैंने एनालिसिस किया उस हिसाब से ही मार्केट चल रहा था, वो स्टॉक परफेक्ट चल रहे थे। तो मेरे को 11,000 का प्रॉफिट भी दिखने लगा। लेकिन मैंने जो ट्रेड लिया था, जो इन्फोसिस और टाटा स्टील का जो ट्रेड लिया था, उसमें जो ऑप्शन मैंने चूज किया था वो आउट ऑफ मनी का था। इतना भी ज्यादा आउट ऑफ मनी नहीं था, थोड़ा नजदीक का ही था। लेकिन नेक्स्ट डे मेरे को जो 11,000 का प्रॉफिट था वो 4,000 पे आ गया। हालांकि जो ट्रेड है वो मेरे हिसाब से चल रहा था, मेरे डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन मेरा जो ऑप्शन है वो आउट ऑफ मनी का होने के कारण वो मेरा प्रॉफिट कम कम होने लगा, वो जो 4,000 पे आ गया। तो आपको तो पता है, जो भी स्टॉक ऑप्शन होता है वो मंथली एक्सपायर होता है। तो दिन ब दिन मेरा जो प्रॉफिट था 4,000 से जीरो पे आ गया, फिर 5,000 लॉस, फिर 10,000 लॉस, फिर 20,000 लॉस तक पहुंच गया। वहां मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपना लॉस बुक करूं, क्योंकि लॉस लगभग 20,000 का चल रहा था। तभी इतना का भी लॉस देखा भी नहीं था, ऐसा लग रहा था वो कवर हो जाएगा, अपने डायरेक्शन में जा रहा है तो अपने को प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा लग रहा था। लेकिन दिन ब दिन वो 20,000 का 25,000 पे भी मेरा लॉस चला गया। तो अभी महीने का एंड नजदीक आ गया, मेरी एक्सपायरी भी नजदीक आ गई। मेरा ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन जो मेरा कॉल था वो आउट ऑफ मनी का था, वो अभी तक एट द मनी भी नहीं हुआ था। वो प्रीमियम घटते 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 लिटरली 0.5 पे आ गया और मैंने मेरा पूरा लॉस बुक हो गया। मेरा 0.5 पे जो था 25,000, मेरा सबसे बड़ा लॉस उस दिन हो गया था। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा एनालिसिस सही था, मेरे डायरेक्शन में भी ट्रेड चला गया, लेकिन आउट ऑफ मनी होने के कारण वो जो है मुझे लॉस हो गया था। तो ये था मेरा ट्रेड। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो शुरू शुरू में मैंने स्टॉक ऑप्शन में गलती की और जो बिगिनर्स लोग भी स्टॉक ऑप्शन में गलती करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक ऑप्शन के बारे में ना ही मैंने जाना ज्यादा, डायरेक्ट उसमें घुस गया निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के हिसाब से। उसमें वैसा चलता नहीं है, ना ही मैंने उसके बारे में स्टडी किया, ना ही एनालिसिस, ना ही पेपर ट्रेड, डायरेक्ट मैं स्टॉक ऑप्शन में घुस गया। दूसरी गलती मैंने ये करी कि मैंने पूरा कैपिटल डाल दिया जो मेरा 50,000 का था। ना ही एसएल दिखा, ना ही टारगेट देखा, डायरेक्ट कैपिटल डाल दिया। तीसरी गलती मैंने ये करी जो बिगिनर्स लोग भी करते हैं, ना ही आउट ऑफ मनी देखा, ना ही इन द मनी देखा, ना ही एट द मनी देखा। डायरेक्ट जो सस्ता मेरे को प्रीमियम मिला उसमें मैंने पैसा डाल दिया। और चौथी गलती मैंने ये करी, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ना ही रिस्क देखा, ना ही वॉलेटिलिटी, ट्रेड में घुस गया। तो ये सब गलतियां बिगिनर्स लोग हमेशा करते हैं, उनसे ही होते हैं। तो अब मैं आपको वो बताऊंगा मैंने क्या क्या गलतियां करी। उस गलतियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एज अ बिगिनर आप कैसे ट्रेड करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। वो चीज फॉलो करो तो आपको स्टॉक ऑप्शन में लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टॉक ऑप्शन काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है। जैसे उसमें ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं, वैसे ज्यादा पैसे एक मिनट में लॉस भी हो सकते हैं, वो चीज आप ध्यान में रखना। सबसे पहला स्टॉक ऑप्शन का आप एनालिसिस करो, उसके बारे में स्टडी करो, पूरा समझो स्टॉक ऑप्शन कैसा काम करता है वो। उसके बाद एनालिसिस करके आप पेपर ट्रेड करो, आपके ट्रेड देखो कितने सही जाते हैं, आपका प्रीमियम कैसे बढ़ता है, सब चीज देखो, कैसा लॉस होता है, कैसा प्रॉफिट होता है, आपका एसएल टारगेट सब कुछ देखो एक सबसे पहले आप। और दूसरी बात है, आपका कैपिटल सेव करो, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अपना पूरा कैपिटल मत लगाओ। मनी मैनेजमेंट देखो, उसके बाद ही ट्रेड करो। और तीसरी बात है थीटा देखिए, वो समझो जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, मतलब एट द मनी, आउट ऑफ मनी, इन द मनी क्या होता है वो समझो। क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो भी आउट ऑफ मनी के वो पूरा जीरो होता है थीटा डिकी की वजह से, वो चीज आप ध्यान में रखो। स्टॉक ऑप्शन में बहुत ज्यादा पैसा बनता है, लेकिन कब, जब आप उसका स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, मनी मैनेजमेंट करोगे, रिस्क मैनेजमेंट करोगे, डिसिप्लिन लाओगे,
पेशेंस लाओगे, ये सब चीजें आप जब करोगे तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ये चीजें आप ध्यान में रखना। तो कैसे लगा ये हमारी पार्ट टाइम ट्रेडर की सीरीज जो हमेशा फ्राइडे को आती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अगर इस चैनल से आपको फायदा हो रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट का नॉलेज, न्यूज, कॉन्सेप्ट और ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी इस चैनल की मदद से आपको अगर समझ में आ रहे, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे और एक स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इम्प्रूविंग।